नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का अभी पेपर जैसे कल खत्म हो जाएगा, तो इस पेपर के बाद रिजल्ट कैसे आता है। 2016 और 17 के मेरे रिजल्ट हैं, इसमें सूचना पत्र भी है और फाइनल रिजल्ट भी है। तो किस प्रकार से रिजल्ट आता है, इसमें क्या निर्देश रहते हैं, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले 2016 से शुरू करते हैं और देखिए इस प्रकार का 2000 जब आप रिजल्ट अपना चेक करेंगे, लिखित परीक्षा का, इस रिटन एग्जाम का रिजल्ट चेक करेंगे, तो यही जो होगा वो फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड भी होगा। इस तरीके का होगा, आपको बगल में दिखेगा, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। इस पर क्या है, सबसे पहले आपका रोल नंबर दिया होगा, एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर कि आप मेल हैं कि फीमेल। इसके बाद पोस्ट अप्लाइड, तो किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। मैंने कांस्टेबल जीडी के लिए अप्लाई किया था। अब पहले अलग अलग पोस्ट में होती थी, चालक के लिए भी पद थे, कुक के लिए भी पद थे, कई सारे पद थे। इस बार तो सिर्फ रेडियो और जीडी की हैं शायद, है ना। तो इसमें अब इसके बाद देखिए आखिरी पर लिखा है, जिसको देखने के लिए हमारा बीपी हाई हो जाता है अब इंतजार करते करते। क्वालिफाइंग स्टेटस, इसमें लिखा है क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज, और जब ये क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज लिखा होता है तभी नीचे वो एड्रेस, वो वेन्यू बताया जाता है जहां आपका फिजिकल होना है। और दुर्भाग्यवश यहां अगर लिखा हो यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर सेकेंड स्टेज या यू आर नॉट क्वालिफाइड, तो फिर जो है सर ऐसे ही लटक जाता है। क्या बात हकीकत है ना। वो जो कहते हैं पुष्पा झुकेगा नहीं साला, फिर पुष्पा को झुकना पड़ता है, पुष्पा के दद्दू को भी झुकना पड़ता है जब रिजल्ट में फेल लिखा हो। आगे देखिए, इसमें इन्होंने दे रखा है मेरा एड्रेस वहां का जहां पे मेरा फिजिकल होना है। सेंटर ऑफ नेक्स्ट स्टेज फिजिकल प्रायोरिटी टेस्ट, तो ये है परेड ग्राउंड, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, लाल परेड ग्राउंड, जहांगीराबाद, भोपाल। डेट 22/9/2016 को मेरा था फिजिकल और टाइम दे रखा है 6:30 बजे सुबह। मेरे भाई जो आपका टाइम दे रखा हो उससे आपको पहुंचना है 1-2 घंटे पहले ही, क्योंकि अगर आप फिक्स टाइम पर पहुंचेंगे बहुत लंबी लाइन लग गई होगी। और जब आप अपनी आईडी और एडमिट कार्ड सबसे पहले गेट पर चेक कराते हैं, तो लाइन में लगे लगे ही पांव थक जाते हैं खड़े खड़े। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप अंदर पहुंचेंगे, आपकी 40-40 की टोली बना दी जाएगी, आपको बैठने को तो मिल जाएगा कम से कम। वहां बैठ जाएंगे तो उतना थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, थकावट कम होगी। योर सीरियल नंबर ऑन दिस डेट 59, ये सीरियल नंबर था 59 नंबर। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना है उम्मीदवारों के लिए, आवश्यक सूचना पढ़ के सुनाते हैं, आपके भी काम आएगी। इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारों द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाते हैं। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवार का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक होगा। निम्नलिखित परीक्षा में सफल होना, माफ करिए, लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। अब देखिए क्या कहते हैं कि जब हमने फॉर्म भरा था तो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर भरा था, या तो कैफे में जाकर भरवा लिया या खुद लैपटॉप कंप्यूटर से भर दिया। तो इस वक्त हमने जो डिटेल भरी थी बोर्ड वही सही मान रहा है। बोर्ड को तो पता नहीं है कि सही क्या है, लेकिन जब हम अपने डीवी के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हमारा होता है, उसमें कुछ गलत पाया जाता है जो कि सही नहीं है, योग्य हम पात्र नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उन पर केस कर दें कि भाई जो हमने भरा वही सच है। वहां से वो चाहे तो बाहर कर सकते हैं अगर हम योग्य नहीं है वहां पर। तो क्या आप इतनी बात समझ गए। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा है कि लिखित परीक्षा में पास होना आपकी नौकरी की पक्की जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये है कि जैसे हम कह दें हम लिखित परीक्षा में पास हो गए, भाई साहब हल्की सी पोस्ट दे दो, है ना, ये क्या नाम, होमगार्ड में ही लगा लो, कम सैलरी दे देना, आधी दे देना हमको, ये सब नहीं होगा। सभी स्टेप पास करने होंगे। लिखित परीक्षा में पास हुए तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं तो फिर सबसे पहले दौड़ होगी, दौड़ के बाद लॉन्ग जंप होगी, लॉन्ग जंप के बाद गोला फेंक होगी, और इन सब में क्वालिफाई होना मेरे दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार को शासन द्वारा जारी किए गए मान्यता प्राप्त पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक साथ लाना होगा। शासन द्वारा जारी किए गए मान्यता प्राप्त पहचान पत्रों के उपलब्ध न होने पर स्कूल अथवा कॉलेज का नवीनतम आइडेंटिटी कार्ड
साथ लाएं। अपने साथ एक शासन द्वारा प्रमाणित आईडी जिस पर फोटो भी लगी हो, सबके पास होती, जब लिखित परीक्षा देने गए तब भी ले गए थे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन साथ लेकर जरूर जाना है। आगे कहते हैं शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के दिन बुलाए गए उम्मीदवार को अपने साथ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की इस परिणाम पर्ची को की 2 प्रतियां, अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र, एक फोटो तथा समस्त मूल प्रमाण पत्र अपने साथ लाना है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेकर जाना है, सभी मूल प्रमाण पत्र अपने साथ लेकर जाना है। ये जो एडमिट कार्ड है इसकी 2 प्रतियां और इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी बना लीजिए, पूरी कंप्लीट कर लीजिए और मूल दस्तावेज आपको साथ लेकर जाना है। फोटो वही लेकर जानी है जो एडमिट कार्ड में या आपने पहले फॉर्म में लगाई थी। अभी क्या हुआ, लिखित परीक्षा में लोग वही फोटो लेकर नहीं गए, फिर वहां परेशान होते रहते, 50 रुपए में 2 निकलवाते हैं और परेशान अलग होते हैं। इसलिए अगर आपको उम्मीद है तो फोटो निकलवा कर रख लीजिए, और रखी हुई है तो उनको खोज कर रख लीजिए, अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। यदि आप चालक के पद हेतु उम्मीदवार हैं, अब चालक का पद तो इस बार है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं इसको। यदि आप चालक के पद हेतु उम्मीदवार हैं तो मध्यम वाहन अथवा भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ लाना है। यदि आपके पास मात्र हल्के वाहन का लाइसेंस है तो आप पात्र नहीं हैं। आपके पास हल्के वाहन का लाइसेंस है तो आप पात्र नहीं है, भारी वाहन या हैवी लाइसेंस जो है चाहिए होगा। यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो। लिखित परीक्षा में आप किया हो 99 नंबर या 100 में से 100 नंबर और आप जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, किसी भी कीमत पे आपको अंदर नहीं भेजा जाएगा। मैं 2016 की घटना बताता हूं आपको कि मेरा जो मूल निवास था जब बना हुआ था तब मैं 18 साल का नहीं था, तो पिताजी के नाम से बना था और उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। अब क्या हुआ कि जब मैं 18 साल का हो गया तो लोक सेवा केंद्र में जाकर मैंने ऑनलाइन अपना बनवा लिया। जब फॉर्म भरा था उसके बाद ये बनवाया है। जब मैं गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो मुझे लगा पुराने वाले का क्या, मुझे नया ले जाना चाहिए। नया लेकर मैं गया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भैया ये जो है नया है, अभी आपने तत्काल में बनवाया है, और लाल पेन से अयोग्य लिख दिया और कहा कि ये लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स और निकलिए। मन बेचैन हो गया, बीपी हाई हो गया, करें तो करें क्या। बहुत निवेदन किया तो बोले अच्छा ऐसा करिए कि आप व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए उसकी फोटो कॉपी या फोटो और बाजार से प्रिंट निकलवा लाइए। तो 2016 में बहुत कम लोग जो है व्हाट्सएप चलाते थे गांव में। एक मित्र मिले, उन्होंने फोटो उतार के भेजा, बाजार से प्रिंट निकलवाया, करीब 2 घंटे इसमें बर्बाद हो गए। और इसके बाद में जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप इसको एक प्रमाण पत्र 100 प्रमाणित कीजिए, इस पर लिखिए कि यह जो है आप लाना भूल गए थे गलती से मूल दस्तावेज, जिसको व्हाट्सएप पे ऑनलाइन मंगवाया है, और मुझे आगे के चरणों में भाग लेने की इजाजत दी जाए। उसके बाद जो है मुझे दौड़ में शामिल किया गया था। तो आपको यह करना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, भले ही वो आपने नए बनवा लिए हों, जैसे कुछ लोगों की शिकायत है कि क्या नाम इसका, ये रोजगार पंजीयन पुराना एक्सपायर हो गया है, अब नया बनवा लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराना भी साथ लेकर जाइए और नया भी साथ लेकर जाइए। जब जरूरत पड़े तब स्वप्रमाणित कर दीजिए, उसको लिख दीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, आप गलत तो है ही नहीं, फर्जी तो आप है नहीं, तो आपको डर लगेगा। लिख दीजिए कि भैया ये कारण रहा है, और इसके अगर कोई इसमें त्रुटि पाई जाती है, किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा पाया जाता है, इसके जिम्मेदार स्वयं मैं हूं। आगे देखिए, मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के इवेंट 800 मीटर दौड़ में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी। 800 मीटर दौड़ में सफल होने पर लंबी कूद एवं लंबी कूद में सफल होने पर गोला फेंक में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी। अब देखिए, आपने दौड़ना शुरू किया 800 मीटर दौड़ में, 100 मीटर चले आपका पैर मोच गया, इसका मतलब फिर ये नहीं है कि आपको दोबारा चांस मिलेगा, हर हाल में आपको पहले ही चांस में पास होना है। लंबी कूद में और गोला फेंक में आपको 3 चांस रहेंगे, 3 मौके रहेंगे, उनमें आप 3-3 बार में सफल हो जाएं, या पहली बार में हो जाए चाहे तीसरी बार में हो जाए, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं रहेंगे, और दौड़ में सिर्फ और सिर्फ 1 चांस होगा। इसके अलावा देखिए कि शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के इवेंट 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, आरक्षक जीडी पद के समस्त उम्मीदवारों को तीनों विधाओं में क्वालिफाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हैं, मान लीजिए पहले आप लिखित परीक्षा में पास हैं, फिर डीबी में पास हैं, फिर जो है दौड़ में पास हैं, फिर लंबी कूद में भी पास हैं, लेकिन गोले में आप रह गए 4 आंगुर, 19 फीट फेंकना था, आपने 18.5 फेंक दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है
पास माने जाएंगे। आपको सभी विधाओं में पास होना अनिवार्य है, और जब सभी विधाओं में पास होंगे तभी आपको जो है पास माना जाएगा, क्वालिफाई माना जाएगा। आरक्षक चालक तथा आरक्षक ट्रेडमैन पद के समस्त उम्मीदवारों को 800 मीटर दौड़ क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तथा आरक्षक चालक तथा आरक्षक ट्रेडमैन के पद के उम्मीदवारों को उनके लिए निर्धारित ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी उसे उसके पद की मेरिट में आने की पात्रता प्राप्त होगी। जो भी आपके लिए एक विशेष क्वालिफाइंग हो, जैसे चालक है तो आपको वाहन चलाकर दिखाना होगा, कलपुर्जे उसके बताने होंगे। ये जब आप ट्रेड में भी पास हो जाएंगे तभी आपको जो है मेरिट में शामिल किया जाएगा। ये था एडमिट कार्ड, और क्या है, कॉल लेटर फॉर फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके अलावा देखिए इसी के साथ होता है एक सूचना पत्र, आपको दिख रहा होगा, मैं इसको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें क्या है, एक सबसे पहले लिखा है कि शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए सूचित की गई तिथि अथवा केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं कि आप उस समय नहीं पहुंच पाए तो आप किसी अगले दिन पहुंच जाएं, ऐसा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे कहते हैं पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2016, प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, वाहन चालन टेस्ट हेतु। अब देखिए सूचना पत्र, तो एक तो पत्र का क्रमांक लिखा है उसको छोड़िए। प्रमाण पत्रों की जांच एवं शारीरिक प्रवीणता परीक्षा का स्थल परेड ग्राउंड मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, लाल परेड ग्राउंड, जहांगीराबाद, भोपाल। दिनांक 22/9/2016, समय सुबह 6:30 बजे। और उक्त दिनांक, उस दिनांक को आपका सरल क्रमांक 59, प्रति रोहित निरंजन। कृपया प्रमाण पत्रों की जांच एवं शारीरिक प्रवीणता परीक्षा हेतु आप उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थल पर उपस्थित होवे। उक्त हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो ये वही दिशा निर्देश हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं। समस्त उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के अंकों का विवरण इस परीक्षा के सभी चरणों के संपन्न हो जाने के पश्चात वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये 2016 का था। 2017 का इस तरीके से था। ये जो है सभी वही नियम है, और उम्मीद है कि 2022 में भी वही नियम रहेंगे। अब चूंकि 2017 में पेपर का लेवल अलग था, 2022 में पेपर का लेवल अलग है, तो हो सकता है एक आध अलग नियम भी और शामिल कर दिया जाए, तो उसको भी आपको पता चल जाएगा। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं। ये जो फिजिकल हुआ था, ये हुआ था परेड ग्राउंड 14वीं बटालियन SAF कंपू ग्वालियर, 16/12/2017 को हुआ था, सुबह 6 बजे, और सीरियल नंबर था 222। तो उसमें 6:30 बजे था 2016 में, 2017 में 6 बजे था। आमतौर पे यही रहता है समय। और आपको मैंने बताया पहले कि 2 घंटे, समझ लीजिए 2 घंटे पहले आपको वहां पे पहुंचना है। चलिए अब देखिए 2017 का मेरा स्कोर कार्ड है। तो चूंकि हम तो दौड़ में फेल हो गए थे, तो हमें तो कुछ विशेष था नहीं कि हमारा स्कोर कार्ड कैसा आएगा। हमें तो पता था कि फेल आएगा, पुष्पा को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन जो कहते थे पुष्पा झुकेगा नहीं साला, उनके लिए जो रिजल्ट बहुत दुखदाई आया था, कह सकते हैं 5-7 नंबर बढ़कर रिजल्ट आया था। और रिजल्ट आपको दिखेगा इसमें। देखिए प्रिंटर उस वक्त अच्छा काम नहीं कर रहा था तो साफ नहीं दिख पा रहा है, लेकिन इतना दिख रहा है रिटर्न टेस्ट मार्क्स तो मेरे थे 71.78, और ये लिखा है सेकंड स्टेज रिजल्ट स्टेटस फेल। तो मेरा तो फेल हुआ था, फिजिकल में मैं फेल हो गया था, स्टेटस मेरा फेल है। लेकिन आप इस गलती को नहीं दोहराना, और आप जो है फिजिकल की तैयारी में अभी से लगे रहिए। अगर आपके नंबर 2-4 और, अगर मान लीजिए बाउंड्री लाइन पर हैं, आपके 2-4 नंबर और बढ़ गए तो फिर फेल अगर फिजिकल में हुए तो बहुत दुखदाई होगा, बहुत कष्टमय होगा। और मैं फिर कहूंगा कि आपके सोते में भी आंसू निकलेंगे। इसलिए कोशिश ये करिए कि फिजिकल आपका बहुत अच्छा रहे, और फिजिकल में आप जो है फेल ना हो। अगर रिटन एग्जाम में ही फेल हो गए तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इसमें पास हुए, फिजिकल में फेल होना बहुत कष्टमय होता है। इसलिए अच्छे से तैयारी करिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे संबंधित जैसे ही कोई नई जानकारी आती है तत्काल आप तक पहुंचाएंगे। और कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए, जो हमें पता होगा आपको जरूर बताएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चैनल या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।